Hello everyone, welcome back to my channel. This is Soumya Tripathi, a second year BHMS student at State KGK Homeopathic Medical College, मुरादाबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने चैनल पे BHMS फर्स्ट ईयर की मेडिसिन एक्सप्लेन करती हूँ फ्रॉम एलन की नोट्स। इट इज़ अ सिंपल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। और आज की हमारी जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। जो लाइकोपोडियम क्लेवेटम है उसका कॉमन नेम है वुल्फ्स फुट और क्लब मॉस भी बोल सकते हैं। इसकी जो फैमिली है वो है लाइकोपोडिएशिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एलेंस की नोट लेके अपने साथ बैठेंगे तो इट वुड बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फॉर पर्सनस इंटेलेक्चुअली keen but physically weak, upper part of body emaciated, lower part semi-tropical, predisposed to lung and hepatic affections। तो इंटेलेक्चुअली कीन का मतलब है कि बहुत उत्सुक होंगे, हर चीज़ जानने की उनमें इच्छा होगी, लेकिन फिजिकली वीक होंगे। कहने का मतलब है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, फिजिकली वीक होंगे। अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमेसिएटेड मतलब जो अपर बॉडी होगी वो पतली दुबली पतली सी होगी। लोअर पार्ट होगी सेमी ट्रॉपिकल, प्रीडिस्पोज्ड टू लंग एंड हेपेटिक अफेक्शंस। और जो पेशेंट होगा वो बहुत ज़्यादा डिस्पोज्ड होगा लंग और लिवर अफेक्शंस के, मतलब कोई भी लंग या लिवर में प्रॉब्लम उसको हो सकती है कभी भी, ऐसा वो डिस्पोजिशन होगा उसका। ओके, स्पेशली इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। तो दो ही एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ होती हैं, एक तो चिल्ड्रन स्टेज जो होती है बच्चों वाली स्टेज, एंड जब ओल्ड एज हो जाती है हमारी लाइफ में, वो दो ही एक्सट्रीम्स होते हैं। तो चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल को ये ज़्यादा अफेक्ट करेगी मेडिसिन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन वीक इमेसिएटेड विद वेल डेवलप्ड हेड बट प्यूनी सिकली बॉडीज़। तो चिल्ड्रन जो है वीक होंगे, इमेसिएटेड होंगे, लेकिन उनका जो हेड है वो डेवलप्ड होगा, मतलब वही है कि मेंटली स्ट्रांग होंगे, बट प्यूनी सिकली बॉडीज़, वही है स्मॉल और वीक उनकी बॉडीज़ होंगी। नेक्स्ट हम आते हैं इसके मेंटल जनरल्स पे। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, मोटिफिकेशन और वेक्सेशन विद रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। तो फ्राइट मतलब डर, एंगर या गुस्सा, मोटिफिकेशन या किसी बात का बुरा लगा है ना, और वेक्सेशन इरिटेशन विद रिजर्व्ड डिस्प्लेजर, कोई ऐसी चीज़ जो उसको चाहिए थी, है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन को और उसे नहीं मिली। मे बी कोई सामान हो सकता है या किसी टाइप का इमोशन हो सकता है रिलेटेड टू समबडी क्लोज, गर्लफ्रेंड, एनी फैमिली मेम्बर और एनीबडी। तो वो जो रिजर्व्ड डिस्प्लेजर है कि मतलब जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली, उसकी वजह से जो डिस्प्लेजर आ रहा है, तो इन सभी अफेक्शंस की वजह से जो एलिमेंट्स होंगे वो मेंटल्स में आएंगे। नेक्स्ट है अवेरिशियस, ग्रीडी, माइजरली, मलिशियस, पुलिनेमियस। तो ग्रीडी होगा वो पर्सन, उसे और कंजूस भी होगा, उसे पैसे की बहुत ज़्यादा चाह होगी और वो कंजूस होगा। मेलिशियस होगा, हमेशा टेंड करेगा कि वो किसी को हार्म करते, हार्म करने की टेंडेंसी होगी दूसरों को। पुलिनेमियस का मतलब होता है नॉट करेज, उसमें वो सोचेगा तो कि वो किसी का बुरा कर दे, लेकिन वही है कि उसे उतना करेज या उसे उतनी हिम्मत नहीं आएगी कि वो किसी का बुरा कर पाए, वो सिर्फ सोच पाएगा, करेगा नहीं कभी किसी का बुरा। नेक्स्ट है इरिटेबल, पीविश एंड क्रॉस ऑन वेकिंग, अगली, किक एंड स्क्रीम। तो कहने का मतलब है इरिटेबल होगा, पीविश होगा मतलब इरिटेबल होगा, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आएगा, हर बात पे चिड़चिड़ करेगा। क्रॉस ऑन वेकिंग कि उठते ही उसे गुस्सा बहुत आएगा। अगली होगा मन से भी और देखने में भी थोड़ा बहुत। किक एंड स्क्रीम, ओके, तो वही है कि बहुत जल्दी लात वगैरह मारेगा, है ना, वायलेंट हो जाएगा जल्दी। स्क्रीम चिल्लाएगा, ईजिली एंगर्ड, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आएगा। कैन नॉट एंड्योर अपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन, उसे कभी भी कोई ऐसी बात बोले जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट है ना, तो वो उसको सह नहीं पाएगा, अपोजिशन को और कॉन्ट्राडिक्शन को वो झेल नहीं पाएगा। सीक्स डिस्प्यूट्स, इज बिसाइड हिमसेल्फ, हमेशा झगड़ा करने की उसकी टेंडेंसी होगी, डिस्प्यूट्स करने में माहिर रहेगा, ठीक है, किसी से कभी भी झगड़ा कर लेगा। इज बिसाइड हिमसेल्फ और अपने आप को ही बार बार कोसेगा। ओके, नेक्स्ट है वीप्स ऑल डे, कैन नॉट काम हर सेल्फ, वेरी सेंसिटिव, इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड। इतना वो पर्टिकुलर जो पेशेंट है वो इतना ज़्यादा रोएगा पूरे टाइम, ठीक है, अपने आप को काम नहीं कर पाएगा, बहुत सेंसिटिव होगा, और अगर उसे कोई थैंक यू भी बोल दे, सपोज़ उसने किसी की हेल्प करी और उस पर्टिकुलर इंसान ने उसे थैंक यू बोला, तो उस पर भी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली रिएक्ट करेगा, रोने लग जाएगा कि ओ माय गॉड, इसने मेरी बात को, मतलब इसने मुझे थैंक करा। सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव। नेक्स्ट है ड्रेड ऑफ मैन, ऑफ सॉलिट्यूड, इरिटेबल एंड मेलंकोली, फियर ऑफ बीइंग अलोन। ड्रेड ऑफ मैन मतलब मैन जो हैं उनको हमेशा किसी बात का डर होगा, सॉलिट्यूड, इरिटेबल होंगे, मेलंकोली मतलब वही है कि हमेशा इरिटेटेड और हर बात पे
चिड़चिड़ करना, किसी की बात ना मानना, हमेशा अपनी बात आगे रखना, फियर ऑफ़ बीइंग अलोन, और उन्हें बहुत ज़्यादा डर रहता है कि वो हमेशा अकेले रह जाएंगे और उन्हें सब लोग जो उनके क्लोज वंस हैं छोड़ के चले जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है फिजिकल जनरल्स। डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज़ेस, ऐसी क्रोनिक डिजीज़ जो बहुत लंबे समय तक चली आ रही है बॉडी में, डीप सीटेड है, बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड हो गई है बॉडी में, प्रोग्रेसिव है, बढ़ भी रही है और क्रोनिक है, ठीक है, तो उन डिजीज़ के लिए होता है ये। नेक्स्ट है पेन्स, एकिंग, प्रेशर, ड्राइंग, चीफली राइट साइडेड, एग्रीवेशन 4 to 8 PM। तो इसमें क्या होगा जो कि उसको दर्द होगा वो एकिंग प्रेशर होगा। एकिंग मतलब कि ऐसा लगेगा कि कोई प्रेशर लगा रहा है पर्टिकुलर जगह पे जहाँ भी दर्द हो रहा है। ड्राइंग पेन होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, और मेजरली राइट साइडेड। जो लाइकोपोडियम होती है वो चीफली राइट साइडेड ही मेडिसिन होती है, ठीक है, इसके ज़्यादातर कंप्लेंट्स राइट में होते हैं। और ये एग्रीवेट करेगा 4 to 8 PM, मतलब कि शाम में 4 बजे से 8 बजे तक। ये इसका बहुत पिक्यूलियर पॉइंट है कि जो लाइकोपोडियम है वो 4 to 8 PM एग्रीवेट करता है। नेक्स्ट है affects right side, or pain goes from right to left, थ्रॉट, चेस्ट, एब्डोमेन, लिवर, ओवरीज। वही है कि राइट साइड को अफेक्ट करेगा और पेन जो है वो राइट से लेफ्ट जाएगा। कहाँ? थ्रॉट में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, लिवर में और ओवरीज में। नेक्स्ट है कैनाइन हंगर, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव्स, हेड एकज इफ़ ही डज़ नॉट ईट। तो इसको कैनाइन हंगर होगा, जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा इसको क्रेविंग होगी, उतना ज़्यादा इसको भूख लगेगी, और जब नहीं खाने को मिल पाएगा तुरंत तो हेड भी बहुत दर्द होगा, ठीक है। वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, इसको इतनी भूख लगेगी कि रात में भूख से इसकी नींद भी खुल जाएगी। बेबी क्राइज ऑल डे स्लीप्स ऑल नाइट, और जो बेबी में ये है उसमें ये होगा कि बेबी जो होगा इसका लाइकोपोडियम का, वो पूरे दिन रोएगा और रात में सोएगा। ओके, पूरे दिन मतलब वही है, मम्मी को परेशान करेगा, रोता रहेगा, और रात में पूरे टाइम सोएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल जनरल्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इसके नोज़ पे। कैटहर, ड्राई नोज़, स्टॉप्ड एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ। तो जो नाक है वो बंद हो जाएगी, नोज़ ड्राई रहेगी, रात में बंद हो जाएगी, और मुंह से इसको सांस लेनी पड़ेगी। स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज ऑफ रूट ऑफ नोज एंड फ्रंटल साइनसेस, क्रस्ट्स एंड इलास्टिक प्लग्स। तो वही है कि जब नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेना पड़ता है, तो वही वाली सिचुएशन हो जाएगी। चाइल्ड में स्नफल्स होगा, फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज़, रात में उसकी नींद खुल जाएगी और अपनी नाक को वो रगड़ेगा, ठीक है। रूट भी अपनी रगड़ेगा नोज़ की, फ्रंटल साइनस, क्रस्ट्स और इलास्टिक प्लग्स भी की भी सिचुएशन चाइल्ड में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इसका फेस। कॉम्प्लेक्शन पेल, डर्टी, अनहेल्दी, सैलो विद डीप फरोज, लुक ओल्डर दैन ही इज़, फैन लाइक मोशन ऑफ एलेनेसी। तो कॉम्प्लेक्शन इसका पेल होगा, मतलब जो भी फेस होगा पेशेंट्स का उनका कॉम्प्लेक्शन पेल होगा, येलोइश फेस दिखेगा, डर्टी होगा, अनहेल्दी स्किन होगी, सैलो विद डीप फरोज, है ना, लुक ओल्डर दैन ही इज़, मतलब वो थोड़ा बुढ़ा लगेगा, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर लगेगा, ठीक है। फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेसी, नेजल सेप्टम के साइड में एलिनेसी जब हो जाता है तो उसको कहते हैं ये। नेक्स्ट है थ्रॉट, डिप्थेरिया, फॉसेस ब्राउनिश रेड, जो फॉसेस होंगे वो ब्राउनिश रेड कलर के होंगे। डिपॉजिट स्प्रेड्स फ्रॉम राइट टॉन्सिल टू लेफ्ट, यहाँ पे भी क्या है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। और डिसेंड्स फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल्स, और नोज से राइट टॉन्सिल की तरफ डिसेंड करेगा, एग्रीवेट करेगा आफ्टर स्लीप एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, नेक्स्ट है निमोनिया, नेग्लेक्टेड और माल ट्रीटेड, बेस ऑफ राइट लंग, इन्वॉल्व स्पेशली टू हैस्टन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन। तो निमोनिया की कंडीशन अगर कभी नेग्लेक्ट करी गई है या माल ट्रीटेड या गलत ट्रीट हुई है तो उसमें हम दे सकते हैं बेस ऑफ राइट लंग के बेस पे अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो। इन्वॉल्व स्पेशली ज़्यादातर हम इसको देते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और एक्सपेक्टोरेशन को। तो थ्रॉट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके जीआईटी पे। एवरीथिंग टेस्ट इज सोर, इरिटेशंस, हर्टबर्न, वाटर ब्रैश, सोर, वॉमिटिंग, बिटवीन चिल एंड हीट। जो भी ये खाएगा उसे खट्टा लगेगा, है ना, टेस्ट खट्टा आएगा, सोर आएगा, इरिटेशंस, खट्टी डकारे, हर्टबर्न, वाटर ब्रैश, मुंह में खट्टा पानी आ जाना और वो बर्न भी करता है कई बार, सोर, वॉमिटिंग होगी, बिटवीन चिल एंड हीट। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अफेक्शंस, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैचुलेंस, constant sensation of satiety, good appetite, but a few mouthfuls fill up to the throat and he feels bloated, fermentation in abdomen with loud grumbling, croaking, especially lower abdomen, fullness not relieved by belching। तो बेसिकली गैस्ट्रिक अफेक्शंस में क्या क्या प्रॉब्लम है, एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी फ्लैटुलेंस की, यानी
यानी कि गैस की, कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ सटाइटी, ऐसा लगेगा कि पेट एकदम भरा हुआ है ना। गुड एपिटाइट होगी इस बंदे की, लेकिन ऐसा लगेगा कि गले तक खाना इसने खा लिया है, बट अ फ्यू माउथफुल्स फिल अप टू द थ्रोट, थोड़ा सा ही खाना खाएगा बट ऐसा लगेगा पेट एकदम भर गया और गले तक खाना खा लिया। एंड ही फील्स ब्लोटेड, और ब्लोटिंग सी फील होगी ऑब्वियसली क्योंकि गैस भी बन गई है। फर्मेंटेशन होगा एब्डोमेन में विद लाउड ग्रम्बलिंग क्रॉकिंग, स्पेशली लोअर एब्डोमेन, तो लोअर एब्डोमेन में इसे ग्रम्बलिंग और क्रॉकिंग की सेंसेशन फील होगी। फुलनेस नॉट रिलीव्ड बाय बेल्चिंग, और डकार भी आएगी तो भी फुलनेस रिलीव नहीं होगी, ऐसा लगेगा पेट भरा ही हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी होगा, सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट, व्हेन अवे फ्रॉम होम ऑफ इन्फेंट्स विद इनफेक्चुअल अर्जिंग, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल, डेवलपिंग पाइल्स। तो प्यूबर्टी के टाइम से ही इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, जब घर से बाहर रहता है, इन्फेंट्स में भी होगी। अनफेक्चुअल अर्जिंग, अफेक्चुअल मतलब अर्जिंग की कोई अफेक्शन नहीं होगी, बिल्कुल भी स्टूल पास करने की इच्छा नहीं होगी, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रोट्रूड करेगा स्टूल करते वक्त। नेक्स्ट डेवलपिंग पाइल्स, और उसकी वजह से पाइल्स भी डेवलप हो जाएंगे। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, जब भी वो स्टूल पास करेगा तो जेनाइटल्स से ब्लड का डिस्चार्ज होगा। हर्निया राइट साइडेड होगा ऑब्वियसली क्योंकि राइट साइडेड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। हैज़ क्योर्ड मैनी केसेस स्पेशली इन चिल्ड्रन, तो हर्निया के बहुत सारे केसेस जो राइट साइडेड हैं वो लाइको ने चिल्ड्रन में क्योर किए हैं। सो या दिस इज़ इट। Next, moving on to the urinary system, red sand in urine on child's diaper, child cries before urination। तो यूरिन में ऐसा लगेगा रेड सैंड सा कुछ निकल रहा है चाइल्ड के डाइपर पे, अगर बच्चे ने डाइपर लगाया और वही है यूरिन कर दिया है डाइपर पे ही, तो उसको रेड सैंड सा कुछ फील दिखेगा, मतलब दिखेगा कि डाइपर पे कुछ लगा हुआ है रेड सैंड जैसा। चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशन, यूरिनेशन के पहले बच्चा रोएगा। पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेशन, रीनल कोलिक राइट साइड, जो यहाँ पे कोलिक की कंडीशन है वो भी राइट साइड है, और यूरिनेशन जो है उसके पहले बैक में पेन होगा और जब यूरिन पास हो जाएगा तो रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ यंग मैन फ्रॉम ओनानिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, तो इम्पोर्टेंस हो जाएगा यंग मैन में मास्टरबेशन ज़्यादा करने की वजह से या सेक्सुअल एक्सेस की वजह से। पेनिस स्मॉल होगा, कोल्ड रिलैक्स्ड, ओल्ड मैन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शंस, फॉल्स asleep ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, प्रीमेच्योर एमिशन। तो क्या होगा, ओल्ड मैन में डिज़ायर तो होगा सेक्स करने का बट इम्परफेक्ट इरेक्शंस होंगे, उनके इरेक्शन नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। सो फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, जो स्टार्टिंग का फोर प्ले होता है उसमें ही उन्हें नींद आ जाएगी, प्री मेच्योर एमिशन हो जाएगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेल्स। ओके, इम्पोर्टेंस की कंडीशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ड्राइनेस ऑफ वजाइना, बर्निंग इन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन, सायोमेट्रा। ओके, तो इसमें ये है कि वेजाइना में ड्राइनेस होगी, बर्निंग होगी, क्योंकि वही लुब्रिकेशन नहीं होगा वेजाइना का, तो क्वेश्चन के वक्त पे या क्वेश्चन के बाद पे बर्निंग सी फील होगी फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट है हाँ, फाइजोमेट्रा इज़ द फार्टनेस ऑफ वजाइना। ओके, ड्यूरिंग क्वेश्चन और आफ्टर क्वेश्चन फार्टनेस हो जाती है वजाइना में, इट्स काइंड ऑफ अ गैस, फार्टनेस ही होती है वो वेजाइना की, है ना, उसमें साउंड भी निकलती है थोड़ी सी गैस जैसी। सो दैट इज़ कॉल्ड सायोमेट्रा। नेक्स्ट है फीटस अपीयर्स टू बी टर्निंग सोमरसॉल्ट्स, मतलब फीटस जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ में वो उल्टा, मतलब उसकी पोजीशन उल्टी हो जाएगी। Next, coming on to respiratory, pneumonia neglected or maltreated, base of right lung, involved specially to haste and absorption or expectoration, exactly same line है जो हमने throat में पढ़ी थी। Next है cough deep hollow, even raising mucus in large quantities affords little relief, तो कफ जो होगा वो डीप होगा, हॉलो होगा, म्यूकस बहुत रेज होगा लार्ज क्वांटिटीज़ में और बहुत कम रिलीफ इसे मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़, 1 foot हॉट एंड द अदर कोल्ड, तो वही है एक पैर गर्म और एक पैर ठंडा होगा। नेक्स्ट है इसकी मोडालिटीज़, एग्रीवेशन जो है वो नियरली हर डिजीज़ में 4 to 8 PM ही होगा। नेक्स्ट है एमेलियोरेशन, वार्म फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम अनकवरिंग द हेड, लूजनिंग द गारमेंट्स, वार्म फूड और ड्रिंक्स से इसको एमेलियोरेशन मिलेगा, हेड को अनकवर करने से भी और गारमेंट्स को लूज़ करने से भी, ठीक है, तो बेसिकली इसको टाइट कपड़े पहनने से दिक्कत होगी। नेक्स्ट है इसका रिलेशंस, ये कॉम्प्लीमेंट करता है आयोडीन को, बैड इफेक्ट्स ऑफ अनियन, ब्रेड, वाइन, स्पिरिचुअस लिक्वर्स,
टबैको, स्मोकिंग एंड च्यूइंग। तो अनियन, ब्रेड, वाइन वगैरह से इसके बैड इफेक्ट्स शो होंगे, स्मोकिंग और टबैको से भी। फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया, कार्बो, वेजिटेबल्स, लैकेसिस एंड सल्फर। तो इन मेडिसिन के बाद ये अच्छा काम करेगी लाइको। नेक्स्ट है, इट इज़ रेयरली एडवाइजेबल टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ अ क्रोनिक डिजीज विद लाइको अनलेस क्लियरली इंडिकेटेड। इट्स बेटर टू गिव फर्स्ट अनदर एंटीसोरिक। लाइको जो है वो बहुत लंबा उसका असर रहता है जब भी हम वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसीलिए ट्रीटमेंट के शुरुआत में लाइको को नहीं दिया जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ क्रोनिक डिजीज़। और मतलब अनलेस एकदम क्लियरली इंडिकेट किया गया है, हम तब तक लाइको नहीं प्रिस्क्राइब करते। और बेटर यही रहता है कि हम इसके अलावा कोई और एंटीसोरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। लाइको इज़ अ डीप सीटेड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी। तो ये बहुत डीप सीटेड रेमेडी होती है, लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, एंड शुड रेयरली बी रिपीटेड, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो कोर्स है वो 6-7 मंथ्स का होता है, तो इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही है कि बहुत डीप सीटेड रेमेडी है, और इम्प्रूवमेंट अगर दिख रही है तो रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल लाइकोपोडियम क्लेवेटम फॉर यू ऑल। आई होप you liked this video, liked my explanation, and if it is like that, do subscribe to my channel for more videos like this, and you can interact me for anything you have in your mind about my video or about whatever the way of my teaching or explanation is. So yeah, that's it. Thank you for watching. Bye.